हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अलीम एंड आप देख रहे हैं ऑल ज्ञान पॉइंट चैनल। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब पुलिस वाले आपकी कंप्लेन पर कोई एक्शन नहीं लेते तब आप क्या करें। कई बार आपने देखा होगा कि आपके साथ में बहुत से इंसिडेंट हो जाते हैं और आप जब थाने जाते हैं तो थाने में पुलिस वाले आपके बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करते, ना आपकी दी हुई कंप्लेन पर कोई एफआईआर दर्ज करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर पुलिस वाले आपकी कंप्लेन पर एफआईआर दर्ज नहीं करते या कार्रवाई नहीं करते तो आप क्या करें। आप गाइस उसके बाद में जब आपकी कंप्लेन पर पुलिस वाले एक्शन ना ले तो आप पुलिस वालों के जो ऊपर के अधिकारी हैं, जो उच्च स्तरीय ऑफिसर्स हैं, उसको रिटन में कंप्लेन दे सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यूपी के अंदर जो एक लेवल है पुलिस का, जो एक स्टेज है, एसएचओ, एसएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी और डीजीपी, इनके जैसे जैसे ऊपर के ऑफिसर्स हैं, इनको भी आप बाय स्पीड पोस्ट एक कंप्लेन भेज सकते हैं और उसकी रिसीविंग अपने पास में संभाल के रखें। दिल्ली के अंदर हैं एसएचओ, एसआई, एसएचओ, एसीपी, डीसीपी और कमिश्नर, सीपी, इनको आप कंप्लेन भेज सकते हैं, उसकी भी आप रिसीविंग रख सकते हैं। जैसे यूपी के अंदर अगर आपके साथ में कोई इंसिडेंट हुआ हो और यूपी की पुलिस नहीं सुन रही हो तो यूपी के ऊंचे अधिकारियों को आप कंप्लेन भेजें। और दिल्ली की अगर कंप्लेन है और दिल्ली के कोई इंसिडेंट दिल्ली में हुआ है और दिल्ली की अगर पुलिस नहीं सुन रही है तो आप दिल्ली के ऊंचे अधिकारियों को, पुलिस के ऊंचे अधिकारियों को कंप्लेन भेज सकते हैं। उसके बाद में भी गाइज, अगर आपको लगता है कि आपकी कंप्लेन पर, जो आपने ऊंचे अधिकारियों को कंप्लेन भेजी है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तब आप अंडर सेक्शन सीआरपीसी के 156(3) के अंदर आप जो है अपने उस केस में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं कोर्ट के थ्रू। तो सबसे पहले हम समझेंगे 156(3) क्या है। तो गाइस, 156(3) का जो क्लॉज 3 है, 156 का जो क्लॉज 3 है, उसमें क्या है कि उसमें मजिस्ट्रेट को, उसमें साफ कह दिया गया है कि एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190, जिस मजिस्ट्रेट को पावर है, किसके अंदर या एम्पावर किया गया है, पावर दी गई है 190, धारा 190 के अंदर, वो क्या कर सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे सकता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे सकता है। अब 190 क्या है, सबसे पहले हमारे लिए ये भी ज़रूरी जानना है। तो गाइस, 190 क्या है, 190 के अंदर मजिस्ट्रेट, पहले मैं आपको बता दूं एक छोटी सी चीज़ कि मजिस्ट्रेट दो तरीके के आपने देखे होंगे, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एंड सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। तो 190 के अंदर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी क्या कर सकते हैं कि जब उनको कोई कंप्लेन रिसीव होती है रिटिन में या ओरली, तो वो उस पर क्या ले सकते हैं, संज्ञान ले सकते हैं, उस पर एक्शन ले सकते हैं। अगर आम लैंग्वेज में कहें तो उस पर एक्शन ले सकते हैं, संज्ञान ले सकते हैं, कॉग्निजेंस ले सकते हैं। पुलिस रिपोर्ट पर भी वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, या किसी थर्ड पर्सन ने कोई इन्फॉर्मेशन दी हो कि भैया यहाँ अपराध होने वाला है, कॉग्निजेंस ऑफेंस होने वाला है, तो वहाँ पर भी वो जो है कॉग्निजेंस ले सकता है। अब एक चीज़, दिक्कत से एक चीज़ और मैं आपको छोटी सी समझा दूँ। मैंने आपके सामने बोला कॉग्निजेंस। ऑफेंस दो तरीके के होते हैं, कॉग्निजेंस और नॉन कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस ऑफेंस को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध मतलब कि जो बड़े अपराध होते हैं, खतरनाक अपराध होते हैं, जैसे हत्या, बलात्कार, रेप, मर्डर, ये आते हैं कॉग्निजेंस ऑफेंस में, कॉग्निजेंस ऑफेंस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं गाइस, वो बहुत छोटे अपराध होते हैं, जैसे 323 हो गया। तो ये इस तरीके के जो ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसको हम कहते हैं हिंदी में असंज्ञेय अपराध। तो इस पर क्या है गाइस कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हो या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो, वो उस पर एक्शन ले सकते हैं उस कंप्लेन पर, चाहे वो किसी पर्सन के द्वारा दी गई हो एज ए वकील करके, या पुलिस रिपोर्ट पर हो, या वो किसी थर्ड पर्सन ने उनको दे दी हो। अब जो इसका क्लॉज सेकंड है 190 का, वो हमारे लिए ज़रूरी है पढ़ना थोड़ा सा। 190 के क्लॉज 2 में क्या है कि जो सीजेएम, मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले, सीजेएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, एम्पावर कर सकता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को ऐसे मैटर को देखने के लिए। उसके बाद में गाइस क्या होता है इसके अंदर कि जब आप 156(3) में जब कंप्लेन देते हैं तो कंप्लेन 156(3) किसके लिए डायरेक्शन करता है, वो बताता है 190 के लिए। 190 मैंने आपको बता दिया। अब जब हम कंप्लेन कोई देते हैं मजिस्ट्रेट को, मान लो पुलिस वालों ने हमारी नई सुनवाई करी और हमने ऊंचे अधिकारियों को भी कंप्लेन भेज दी, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, उसकी रिसीविंग रखनी ज़रूरी है। तो इसके बाद में क्या है कि सीआरपीसी के सेक्शन 200 के अंदर हम एप्लीकेशन देंगे, किसको, मजिस्ट्रेट को।
मजिस्ट्रेट को सेक्शन 200 के अंदर हम एप्लीकेशन देंगे और उस एप्लीकेशन के साथ साथ में जितने भी हमारे पास में प्रूफ हैं उस इंसिडेंट के जो हमारे साथ में घटा है, मान लीजिए जो पुलिस वालों के पास हम गए थे उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी, उसका भी हमारे पास में प्रूफ है। हमने फिर ऊंचे अधिकारियों को कंप्लेन भेजी, उसका भी हमारे पास में प्रूफ है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये जितने भी प्रूफ हैं ये सेक्शन 200 में जब हम कंप्लेन देंगे तो उसके साथ में हमको लगाने पड़ेंगे। सेक्शन 200 में क्या होगा गाइस, जब हम कंप्लेन को लिखित में देंगे, मान लीजिए आम आदमी कोई लिखित में कंप्लेन देता है मजिस्ट्रेट को या किसी वकील के थ्रू करके वो मजिस्ट्रेट को कंप्लेन देता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई लिखित कंप्लेन है तो ज़रूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट उसकी शुरू से कहानी सुने, उसको एग्जामिन करे। वो उसी कंप्लेन को रिकॉर्ड करके और उस पर विटनेस के, कंप्लेनेंट का और अपने खुद के सिग्नेचर करेगा। अगर कोई कंप्लेन लिखित में नहीं दी है, मान लीजिए कोई कंप्लेन लिखित में नहीं दे रखी हमने, एडवोकेट के थ्रू हम कोर्ट में ऐसे ही प्रेजेंट हो गए मजिस्ट्रेट के सामने, तो उस पर क्या है, उस पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जो कंप्लेनेंट है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, उसको एग्जामिन करेगा, उसके साथ में जो विटनेस होंगे उनको रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद में ओथ पर रिकॉर्ड कर, उसके बाद में क्या होगा कि मजिस्ट्रेट उन पे उस रिकॉर्ड किए हुए डॉक्यूमेंट पे कंप्लेनेंट के भी सिग्नेचर कराएगा, विटनेस के भी और अपने खुद के भी। तो गाइज इसके बाद में फिर क्या करेगा मजिस्ट्रेट डायरेक्शन करेगा थाने को, जिस भी थाने का आपका मैटर है उस थाने को डायरेक्शन करेगा कि भैया इनकी FIR दर्ज कराई जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। फिर पुलिस वालों की मजबूरी बन जाती है कि उन्हें FIR दर्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद क्या है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर है। एक चीज़ और मैं इसमें बता दूं, सेक्शन 203 के अंदर CRPC में अगर जो आपने कंप्लेन मजिस्ट्रेट को दी है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई इसने जो कंप्लेन दी है ना ये कंप्लेन बेकार है, इस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि फेक कंप्लेन दी है, मुझे नहीं लगता इस पर मुझे एक्शन लेना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके अपनी स्टेटमेंट कर देगा और बाद में क्या कर देगा, उसको डिसमिस कर देगा कंप्लेन को, उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा, उसको डिसमिस कर देगा। तो गाइज आई थिंक आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि अगर पुलिस वाले आपकी कंप्लेन पर एक्शन ना लें तो आप क्या करें। उसके बाद में मैंने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सब कुछ आपको बताया है। अगर इसके बाद में भी गाइज अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, या मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के ID पे भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो जो है कमेंट करना वीडियो पर बिल्कुल ना भूलें।